आज हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बलराम भवन के सभागार में बोल्शेविक क्रांति, जिसको रूसी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति या दुनिया की पहली समाजवादी क्रांति के नाम से जानते हैं, उसका 105वीं वर्षगांठ आज हम लोग मनाए हैं। आज से 105 साल पहले सोवियत यूनियन में, रूस में जो क्रांति हुई और जिस क्रांति के बदौलत दुनिया में एक नई समाजवादी व्यवस्था का जन्म हुआ, आज उसी की वर्षगांठ हम लोग मनाए हैं। और भारत के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इस समाजवादी आंदोलन और समाजवादी क्रांति का भविष्य क्या है, इस पर आज इस विचार गोष्ठी में हम लोगों ने गंभीरता से विचार किया है। और हम लोगों ने ये महसूस किया है कि जिस तरह से रूस में किसानों की स्थिति दयनीय थी, मजदूरों की स्थिति दयनीय थी, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी था, महंगाई और भ्रष्टाचार था, और नेतृत्व करने वाले, राज करने वाले आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे थे, जिससे ऊब करके वहाँ की जनता ने राजशाही को, जारशाही को समाप्त किया और मजदूर और किसानों के नेतृत्व में वहाँ की सरकार बनी। आज भारत की भी परिस्थिति उसी के अनुरूप बनती जा रही है। जिस तरह से भारत में महंगाई बढ़ रही है, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय परिवार का जीना दूभर होता जा रहा है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, नौजवान रोजगार के अभाव में आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, महिलाएं अपने बच्चों को लेकर के आत्महत्या कर रही हैं, जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, बीमार होने पर दवा नहीं मिल पा रहा है। तो ये भारत की जो सामाजिक परिस्थिति है वो निश्चित रूप से समाजवादी क्रांति की ओर, तेजी की ओर से बढ़ रही है। ये हम लोगों ने महसूस किया है और आज हम लोगों ने ये विचार विमर्श किया है कि यह क्रांति वर्गीय संघर्ष से ही संभव है। समाज में दो वर्ग है, एक शोषक का वर्ग है और एक शोषितों का वर्ग है। शोषितों का वर्ग जब जब संगठित होता है तो समाजवादी क्रांति होती है। इसलिए आज हम लोगों ने इस वर्षगांठ के अवसर पर ये तय किया है कि हम शोषितों के वर्ग को संगठित करेंगे और शोषक वर्ग के खिलाफ संघर्ष को तेज करने का प्रयास हम लोग करेंगे। आज के विचार गोष्ठी में शिक्षक संघ के नेता रविंद्र किशोर राय जी हमारे मुख्य वक्ता रहे हैं, जिन्होंने बड़ी ही विस्तार से मार्क्सवादी सिद्धांत और उसका जो आज के समय में प्रासंगिकता है उस पर प्रकाश डाला है। बेतिया सिविल कोर्ट के अधिवक्ता नसीम अहमद साहब हमारे विशिष्ट अतिथि रहे हैं, जिन्होंने आज भारत की जो परिस्थिति है और जिस तरह से अंध धर्मवाद, अंध राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार अपनी तमाम नाकामियों को छिपाने का प्रयास कर रही है, उस पर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला है। और ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत में विचार रखने वाले, विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि हम इस अंध राष्ट्रवाद, अंध धर्मवाद के खिलाफ संघर्ष को तेज करें। और ये जातवाद और धर्मवाद का राजनीति तभी कमज़ोर होगा जब हम वर्गीय संघर्ष को तेज करेंगे और गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, छात्र और नौजवानों को संगठित करके उनके हक और अधिकार के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तभी जा कर के यह जो अंधभक्ति का जो दौर चल रहा है, इस दौर से हम लोग निजात पा सकते हैं। इस पर हम लोगों ने आज के विचार गोष्ठी में हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। खास करके पश्चिम चंपारण के संदर्भ में भी हम लोगों ने विचार किया है कि पश्चिम चंपारण की जो धरती रही है वो शुरू से वामपंथी पक्षी धरती रही है। यहाँ से कई बार लोग एमएलए हुए, चनपटिया से एमएलए हुए, नौतन से एमएलए हुए, बेतिया पार्लियामेंट्री सीट से भी एमएलए हुए, और सबसे पहले पूरे बिहार के अंदर सबसे पहले कोई एमएलए बना तो सिकटा मैनाटांड क्षेत्र से वामपंथी लोग एमएलए बने थे। उमाशंकर शुक्ल जी उस समय विधानसभा पहुंचे थे। तो ये वामपंथियों की धरती है। और आज भी चंपारण के किसान जो हैं, यहाँ के चीनी मिल जो शोषण कर रहे हैं, उनके शोषण से तबाह हैं। यहाँ के जो धान पैदा करने वाले या दूसरी फसल पैदा करने वाले जो किसान हैं, वो बिचौलियों के शोषण से परेशान हैं। तो हम किसानों को संगठित करके उनके फसल को उचित कीमत दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नौजवानों के रोजगार का अवसर उपलब्ध हो, इसके लिए हम लोग आगे आने वाले दिनों में हम लोग प्रयास करेंगे। ये तमाम मुद्दा पर आज हम लोग यहाँ विचार विमर्श किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम चंपारण के अंदर जो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, वो थाना हो, वो ब्लॉक हो, आप कहीं भी जाइए,
भ्रष्टाचार की गंगोत्री पूरे पश्चिम चंपारण में बह रही है। अंचल कार्यालय तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त है। ग्राम पंचायतों के अंदर लूट हो रही है। कई ग्राम पंचायतों के अंदर जल नल योजना में बड़े पैमाने पर लूट हुई है और इस लूट का हिस्सा जो है वो बड़े अधिकारियों तक पहुंच रहा है। लूटने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम लोगों ने संघर्ष करने का फैसला लिया है और इसी के माध्यम से संघर्ष का फैसला लेकर के हम लोगों ने आज के इस विचार गोष्ठी को सफल बनाया है और सोवियत यूनियन की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, समाजवादी क्रांति को हम लोगों ने लाल सलाम किया है।